बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कभी खान करोड़ों रुपया कमा कर भी आखिर कर्जदार क्यों रहे? कभी खान की नाकामी से तंग आकर उनकी बीवी ने जो उनकी फिल्में हैं वो कबाड़िए को कैसे, कब और कहां पर बेची, अपने बेटे को किस किस को पैसे देने के लिए उन्होंने नसीहत की हुई थी, बीवी का गम इन्हें क्यों खाता रहता था, कभी खान ने खुद को धोखा देने वालों से क्या सलूक किया और कौन लोग जो हैं वो इस वक्त उनके घर के बाहर जो है वो खड़े रहते हैं, फूल रख कर जाते हैं। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। पेशावर से शदीद मोहब्बत करने वाले अदाकार कभी खान कैनेडियन कैसे बने, जानते हैं जी आज की वीडियो में। किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत की, किस तरह से जो है वो पाकिस्तान के लिए हर वक्त जो है वो काम करते रहते थे। पाकिस्तान से बाहर जब भी जाते थे हमेशा अपनी फैमिली को कहते थे कि जी मेरा दिल किसी और मुल्क में नहीं लगता, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करता हूँ। कभी खान की फनी जिंदगी का असर इतना गहरा था, इतना ज्यादा गहरा था, वो इतने एक स्ट्रॉन्ग किस्म के अदाकार थे कि आज तक उनकी निजी जिंदगी जो है वो कभी भी लोगों के सामने नहीं आई, ना वो लेकर आते थे। लेकिन कभी कभी वो बातें जरूर किया करते थे, बताते थे कि जी मेरी फैमिली क्यों यहाँ से गई है, क्या मामला है, मैं अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता हूँ। कभी खान जहाँ बहुत बड़े फनकार थे, आप सबको पता है, इतने बड़े फनकार कि उनका नाम आता था तो लोग कहते थे कि भाई अब सीखने को बहुत मिलेगा, एकेडमी का दर्जा रखते थे। वहीं पर वो एक नाकाम प्रोड्यूसर भी थे और वो बताते थे, हंसते थे कि मैं तो तबाह बर्बाद हो गया फिल्में बनाने के चक्कर में, प्रोड्यूस करने के चक्कर में, मैं कहीं का नहीं रहा। कभी खान जो है उन्होंने 13 नाकाम फिल्म्स बनाई और उसके बाद वो कर्ज के बोझ तले जो है दब गए। उस वक्त उन पे बहुत बुरा वक्त था, बहुत क्रिटिकल टाइम था, जहां पर वो इतना 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 कर्ज लोगों से उन्होंने ले लिया था कि उनको समझ ही नहीं आती थी कि क्या करें। उनका जो गार्डन टाउन का घर है लाहौर में, वहां पर कर्ज लेने वालों का हजूम लगा रहता था। लेकिन वो बंदा इतना स्ट्रांग था, वो बंदा इतना दिमागी तौर पे मजबूत थे उसके असाब, कि वो कहता था यार अल्लाह सारे मामला सॉर्ट आउट कर देगा। इसी गम में जी कभी खान इस कदर बीमार भी हुए थे, उनको समझ नहीं आती थी कि यार मैं ठीक है हैंडल तो कर लूंगा, लेकिन मैं कर्ज किस तरह से अदा करूंगा। उनको वो कहते हैं कि जी उस वक्त वो लम्हात मेरे लिए ऐसे थे कि मुझे लगा था कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। कभी खान ने अपने बेटे को बुलाया कनाडा से, फिर उन्होंने वसीयत की कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा कर्ज, सारा कर्ज तुमने अदा करना है। लेकिन जी अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी, तंदुरुस्ती दी और उन्होंने अपनी जिंदगी में सबको कर्ज ना सिर्फ वापस किया बल्कि जो इस दुनिया से कूच कर गए थे उनके घर जाकर भी जो है उनको पैसा दिया, और उन्होंने एक पैसा भी किसी का अपने पास नहीं रखा। यहाँ तक कि ऐसे लोग जो भूल भी गए थे कि उन्होंने कर्ज दिया था या उन्होंने कर्ज लिया हुआ था, तो वो खुद जाकर उनके घर में वापस करके आए कि भाई ये तुम्हारी अमानत है और अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया है। तो फिल्में बहुत ज़्यादा उन्होंने जब प्रोड्यूस की, वो सोचते रहते थे, उनकी बीवी कहती थी कि भाई क्या हो गया तुम्हें नहीं पता, फिल्में चल नहीं रही, तुम एक कामयाब अदाकार हो लेकिन तुम एक नाकाम जो है प्रोड्यूसर हो। कभी खान पेशावर से बेहद मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मैं आपको बताती चलूँ कि कभी खान जो है वो पेशावर में पैदा हुए थे और उन्हें एक उनसियत थी पेशावर से, क्योंकि जहाँ पर आप पैदा होते हैं डेफिनेटली आपकी बड़ी मोहब्बत होती है उस जगह से, आप बहुत प्यार करते हैं उस जगह से, तो उनको बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और वो कोशिश करते थे कि पेशावर टेलीविजन का कोई भी ड्रामा हो मैं किसी सूरत मिस ना करूं। उनकी कोशिश होती थी कि जी कोई भी काम अगर पेशावर से आ रहा है ना हम उसको छोड़ो ना। पेशावर टेलीविजन के 26 एक साथ पर मुश्तमिल 2 मुख्तलिफ ड्रामे उन्होंने किए। कभी खान ने उसमें लीड रोल अदा किया। उनमें से एक का नाम था नोरीना और दूसरे का शाखसार था। उनकी रिकॉर्डिंग के लिए बड़ी मजेदार बात है कि कभी खान जो है वो हर हफ्ते रिटर्न टिकट पर जो है बाई एयर लाहौर से पेशावर आते थे और पेशावर क्लब में 2-3 रोज ठहरते थे और रिकॉर्डिंग कराते थे, चले जाते थे। उनकी कोशिश होती थी कि वहां पर मैं अपने दोस्तों के साथ मुलाकात करूं, दोस्त जो उनके बचपन का वक्त जहाँ पे गुजरा है, वो कोशिश करते थे मैं उस इलाके में भी जाऊं, उस जगह पे भी जाऊं, और बड़ी मोहब्बत उन्होंने दिखाई हमेशा पेशावर से। कभी खान से पूछा कि भैया आप इतने अखराजात जो है वो खर्च करके पेशावर आते जाते हैं तो आपको कुछ बचत भी होती है कि नहीं? कहने लगे मैं इसी शहर में पैदा हूँ, मैं इसी शहर से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बचपन यहीं पे गुजरा, यहाँ मैं आता हूँ तो सुकून मिलता है। पेशावर के लोग बहुत खूबसूरत है, मुझे उनमें अपना आप नजर आता है, हर चीज में जो है अपनाइयत होती है, उनसियत होती है, तो पेशावर जो है मुझे बहुत पसंद है। कभी खान का कहना था कि जी मैंने फ्लॉ फिल्म्स बनाने में PhD कर रखी है। वो फिल्म्स बनाते और उनके रोल जो हैं वो उनके घर आ जाते, यानी कि
इतने फ्लॉप पे फ्लॉप, इतने फ्लॉप पे फ्लॉप, इतना नुकसान। नाकाम फिल्म से तंग आकर उनकी बेगम जो नाहिद है, जो हमेशा उनके साथ रही, आखिरी वक्त में भी उनके साथ मौजूद थी, उन्होंने वो फिल्म के रोल जो है ना वो कबाड़ी को बेच दिए हैं। यकीन करें, वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आता, ये करोड़ों रुपया लगा के जो मैंने फिल्में बनाई और उसके जो रोल्स हैं उसको मैं घर लेकर आता था, देखता था, मैं डिप्रेशन का शिकार होता था। मेरी बीवी ने जो मुझे बार बार कहती थी मैं कबाड़िए को बेच दूंगी, फिर मैंने कहा यार बेच दो, मेरी जिंदगी जो है वो सुकून में आ जाएगी। और मैं खुश हुआ कि चलो जी, नाकामियों से मेरी जान छूटी। कबीर खान के जी बच्चे कनाडा में शिफ्ट हो गए, लेकिन वो पाकिस्तान से नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो कहते थे मेरी जिंदगी पाकिस्तान में गुजरी है। जैसे वो पेशावर से मोहब्बत करते थे, इसी तरीके से वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे। वो कहते थे जी मैं आखिरी दम तक काम करना चाहता हूँ। आखिरी दम तक वो काम करते भी रहे, लेकिन उनकी तबीयत बीच में खराब हो गई और उनको जो है वो अपना ड्रामा अधूरा छोड़कर जाना पड़ा। फिर उनकी जगह किसी और को कास्ट किया गया। उनको लगता था कि मैं वापस आ जाऊंगा। जब वो जा रहे थे, मेरे ख्याल में उर्वा के साथ उनका वो ड्रामा था, उन्होंने कहा कि जी उर्वा को कहा कि जी मैं वापस आऊंगा और तुम मुझे मिस करना बेटा। बड़ी मोहब्बत दिखाते थे अदाकारों के साथ और उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत जल्दी ठीक होकर आऊंगा। उनको बहुत उम्मीद थी कि वो कैंसर को शिकस्त दे देंगे, क्योंकि जिस तरह से आज तक वो प्रॉब्लम्स को, नाकामियों को शिकस्त देते आए हैं, उनको लगता था कि जी वो नाकामी से जिस तरह से निकल गए हैं वो मौत को भी, अपनी बीमारी को भी शिकस्त दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो इंसान पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाना चाहता था उसको इलाज की घर से पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा। जो इंसान हमेशा पाकिस्तान में अपनी आखिरी अयाम गुजारना चाहता था उसके आखिरी अयाम जो है वो कनाडा में गुजरे। जो इंसान चाहता था कि मेरी तदफीन जो है वो पाकिस्तान में हो, यकीन करें कि बड़ा दुख हुआ जब उनकी तदफीन जो है वो कनाडा में होती है। बड़े मसले मसाइल हैं डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर हुकूमत जो है उसको आगे बढ़ना चाहिए था। और एक इतने बड़े लेजेंड को, इतने बड़े फनकार को, यकीन करें कि पड़ोसी मुल्क में कभी ऐसा हो जाए, इंडिया में या हॉलीवुड में कुछ ऐसा हो जाए, उनको इतनी एजाज़ के साथ उनकी तदफीन की जाती है। और यहाँ पर अगर हम अपने बड़े बड़े अदाकारों को देखें, वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीन करें, कोई इलाज के लिए मर जाता है बेचारा, वो कहता है पैसे नहीं है, और जब तक पैसे ग्रांट करती है गवर्नमेंट, वो बेचारे इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। बहुत मसले हैं, और जो बेचारा इनसे पैसे नहीं मांगता, कसम पुरसी में नहीं होता, उसकी तदफीन तक पाकिस्तान लाकर एजाज के साथ, कौमी एजाज के साथ करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं करते। बड़ा ही ये अलविया है कि जिसके लिए आप, जिस मुल्क के लिए आप सारी जिंदगी काम करते रहते हैं, जिनके लिए आप काम करते रहते हैं, वो आपको आखिर में ऐसे ही अकेला छोड़ देते हैं। ये अलमिया है, क्या करें। प्रॉब्लम जो है वो जिंदगी में चलती रहती है और मसले जो हैं वो इसी तरह से चलते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान को जो है वो सोचना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमारे असासा है, ये इतना बड़ा असासा है। उनके बेटे ने उनके लिए भी इमिग्रेशन अप्लाई कर दी और कबीर खान पाकिस्तानी होने के साथ साथ कनाडा के शहरी भी बन गए। वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनके बेटे ने जो है वो अप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा कि जी कभी आपको हमारे पास आना पड़ेगा तो आप बाबर विजिट वीज़ा जाएंगे। तो वो पाकिस्तानी शहरी भी थे और वो कैनेडियन जो है शहरी भी थे। लेकिन दुख है उनके साथी फनकारों को, उनका घर जो है उसके बाहर बहुत सारे उनके मद्दार जो हैं वो जाते हैं, रोज गुलदस्ते रख के आते हैं, कार्ड्स रख कर आते हैं कि इस उम्मीद पे कि शायद जो है उनके फैमिली मेंबर कोई आए और उनको हमारी इस एक जेस्चर से जो है वो थोड़ा सा दिलासा मिल जाए। लेकिन उनकी फैमिली जो है वो कनाडा से अभी तक पाकिस्तान नहीं आई है। बहुत बड़े फनकार थे, अल्लाह ताला जी उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे। आमीन सुमा आमीन, उनके लिए दुआ करें।